अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ आप लोग कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगी, खुश होंगी। और जी ये है अब रवानगी। कहाँ की रवानगी है? जी हाँ, लाहौर की। कराची में तकरीबन एक हफ़्ता गुजारने के बाद, जब एक हफ़्ता उस सेंस में कि जब सारे लोग हम जमा हो गए थे और सारे रिलेटिव्स जो है वो जर्मनी से आ गए थे, तो तकरीबन एक वीक के बाद हम लोगों की रवानगी हो रही है अब लाहौर के लिए। और हम जाएंगे सिर्फ तीन से 4 दिन था शायद हमारा लाहौर का ट्रिप। और लाहौर हम जा रहे थे शादी में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी एक्साइटमेंट थी। और क्योंकि सारे लोग इकट्ठे जा रहे थे तो उसकी जो है वो अलग खुशी और एक्साइटमेंट होती है। और ये मेरा ख़्याल है इतनी सुबह हम कराची में कभी नहीं उठे होंगे। ये टाइम है शायद 10 बजे का। और हम लोगों की गाड़ी आ गई थी और अब हम लोगों ने जाना था एयरपोर्ट के लिए। हमारी फ़्लाइट थी तकरीबन 1 बजे की। तो उस हिसाब से 3 घंटे तकरीबन पहले हम लोग जो है वो 3.5 घंटे पहले निकल रहे थे। और यहाँ पर सामान रखा जा रहा था। जब ज़ाहिर है माशाल्लाह लोग ज़्यादा हों, अफराद ज़्यादा हों, तो सामान भी ज़्यादा होता है। और यहाँ तकरीबन आधा आधा घंटा लग जाता था सामान को रखने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि शादी में जो लाहौर लोग जा रहे थे वो थे तकरीबन 29-30 लोग। तो माशाल्लाह आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मज़ा आया होगा। और सबको बहुत एक्साइटमेंट थी और लाहौर जाने की एक अलग खुशी थी। तो यहाँ जी अब गाड़ी रवाना हो गई है। एक ही बड़ी गाड़ी सब लोगों ने कर ली थी और कुछ लोग अलग से आएंगे। तो तकरीबन मिल मिला के हम लोग 30 लोग थे जो एक ही फ़्लाइट में लाहौर जाएंगे। सुबह का टाइम था क्योंकि, और इतनी सुबह कभी हम कराची में बाहर नहीं निकले कि 9:30 और 10 बजे हम बाहर निकले हों। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, फ्रेश लग रहा था। और ये एयरपोर्ट के करीब का एरिया है और यहाँ पर ये जो बेलें वगैरह लगी होती हैं फूलों की, ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो बस अब सबको बड़ी एक्साइटमेंट थी, सब बहुत खुश हो रहे थे कि भाई जाएंगे, हल्ला गुल्ला होगा और मज़ा आएगा। और यहाँ पर अब एयरपोर्ट जो है वो पहुँच गए हैं, बोर्डिंग शुरू हो गई थी। और सब अपने अपने बैग्स लेके अपने अपना उसमें जो है फैमिली सबकी अलग हो गई थी और यहाँ पे बोर्डिंग होनी थी। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर लाउंज में जाएंगे। और फ़्लाइट जो है वो टाइम पे चली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी ये था, डर था कि क्योंकि लाहौर में सर्दियों में काफ़ी फॉग होती है, तो ये ना हो कि फ़्लाइट लेट हो जाए। मगर क्योंकि दिन की फ़्लाइट थी इसलिए बिल्कुल टाइम पे उड़ी और टाइम पे ही पहुंची अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे कराची एयरपोर्ट का थोड़ा सा नज़ारा है। और लोग जो हैं वो अब थक हार के अपने अपने जो है वो सीट्स पे बैठ गए हैं और अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अनाउंसमेंट होगा और कब हम जहाज़ में जाएंगे। और क्योंकि काफ़ी सुबह हम लोग निकले थे, तैयारी भी थी, इतने लोगों ने तैयार होना, फिर बैग्स का गाड़ी में रखना और सब अपने अपने रूम लॉक करना। तो फिर ये था कि नाश्ता करके नहीं आए थे, तो यहाँ पर अपना चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह भी हो गया था। और उसके बाद अब बैठ गए थे, बस अब इंतज़ार ही हो रहा था कि कब अनाउंस करेंगे और कब हम जो है वो अपने जहाज़ में जाएंगे। तो बड़ा मज़ा आ रहा था और सबको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने सारे लोग माशाल्लाह माशाल्लाह जब जाते हैं कहीं पे हॉलीडेज़ पर स्पेशली, तो बड़ा मज़ा आता है। और बच्चा पार्टी भी बहुत खुश थी। हेलो लॉयटे, हेलो। Entschuldigung, dieser Film sieht aus wie Eskalation. Junge, dieses Flugzeug wird so geil, Alter. Und ich wünsche uns Dieses Flugzeug. और यहाँ पर एरोप्लेन में सब आ गए थे। मैं तो बैठ गई थी अपनी सीट पर और हमारे बाद भी बहुत सारे लोग आए। और बस अब थोड़ी देर में जो है वो सब बैठ जाएंगे और जहाज़ उड़ेगा। और लाहौर को देखने का बहुत शौक़ था क्योंकि हम, मेरा ख़्याल है बहुत अरसे बाद मैं तो लाहौर जा रही थी, बहुत सारे लोग ही पहली बार जा रहे थे। और यहाँ पर ये अब लाहौर में हम जो है वो लैंड करने वाले हैं और ऊपर से ही देख के अंदाज़ा हो गया था कि लाहौर में कितनी फॉग होगी। और बहरहाल ये महीनों में तो ऐसा ही वेदर होता है लाहौर का, ये हम लोगों को मालूम था।
तो उसकी कोई ऐसी वो नहीं थी। और यहाँ पर जो है वो लैंडिंग हो चुकी है और बस बाहर उतरेंगे। और ये देख रहे हैं आप लोग कि ये जो है वो लाहौर का एयरपोर्ट है। मगर मुझे ये लगा कि निस्बतन जितनी फ़ोग मैंने सुनी थी और जैसे मैं सुनती हूँ न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि कैसा होता है लाहौर का वेदर, उतना जो है वो ख़राब नहीं था। और फ़ोग तो थी मगर इतनी ज़्यादा नहीं थी। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी हो जाता है कि चंद मीटर का आपको आगे का नज़र नहीं आ रहा होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी दिन भी रहे ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि हमने शादी अटेंड की, रोज़ ही हम तकरीबन निकल के जाते थे। 3 दिन तो बराबर हम गए हैं, मेहंदी, शादी, वलीमा। और बहुत आराम से जो है वो गाड़ी ड्राइव की जा रही थी, बहुत आराम से जो है वो सब सारा सफ़र गुज़रा। अलबत्ता ये सर्दियों का जो वेदर है वो तो सभी को पता है। और लाहौर पहुंचकर वाकई हमें लगा कि लाहौर है। ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। तो सही बात है कि लाहौर जो है वो बहुत खूबसूरत एक हमारी सिटी है और बहुत अच्छा लगता है अपने मुल्क के किसी शहर को जब इतना अच्छा और इतना प्यारा और मेंटेन देखो तो दिल बाग बाग हो जाता है। अच्छा जी, हम होटल पहुंच गए थे, बहुत ही शानदार बड़ा अच्छा होटल था हमारा MM आलम रोड पर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ। अच्छा, इतने दिनों से हम गेस्ट हाउस में जो थे ना वो सब एक साथ ही रह रहे थे, यानी कि एक ही फ्लोर पे थे, सबके रूम अलग अलग थे। मगर यहाँ पर आकर जो है वो सबके रूम भी अलग हो गए थे और फ्लोर भी अलग हो गए थे। कोई 14 फ्लोर पर था तो कोई 13 पर था, कोई 11 पर था। तो इस तरह से सबको अलग अलग रूम मिले थे। मेरा रूम जो था वो शायद 11th पे था। और ये होटल की लॉबी थी और हम लोग यही करते थे कि जब जाना होता था, जैसे रोज़ ही शाम में निकलना होता था, तो भाई सबको टाइम दे दिया जाता था कि भाई 5 बजे आपने लॉबी में होना है, क्योंकि गाड़ी आ जाएगी और फिर सब इकट्ठे ही साथ निकलेंगे। तो बड़ा मज़ा आता था, सब तैयार होकर यहाँ लॉबी में आ जाते थे, बातें होती थी और फ़ोटो शोटो हो जाता, थोड़ा सा वीडियो भी बन जाती थी। तो इस तरह से मज़ा आता था। अच्छा, ये लाहौर पहुँचने के 2nd डे का है जब हमें जाना था मेहंदी में। और मैंने अपनी मेहंदी का ड्रेस निकाल लिया था, इस्त्री वगैरह करके रख लिया था। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो है मैंने गरारा बनवाया था रॉ सिल्क का और बहुत खूबसूरत कलर था ये, बड़ा वाइब्रेंट सा और ख़ास मेहंदी माइयों के लिए जो है वो जो है। और इसके साथ ये दुपट्टा था, उस पर इस तरह का ये कोरे दबके का जो है वो काम हुआ था। और साथ में मैंने ज्वेलरी भी निकाल ली थी, उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ और ये सब। और ये काम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और तो ये इस तरह का था और ये मैंने मेहंदी पे पहना था और जो इंशाल्लाह मैं पहनकर मेरा लुक आएगा वो भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ में मैंने इसके मैचिंग के बुंदे ले लिए थे, कड़े ले लिए थे, रिंग्स निकाल ली थी। तो ये सारी चीज़ें थी, तो टाइम से हमने करके रख लिया था। और मुझे लाहौर में एक बात बहुत अच्छी लगी, यहाँ टाइम की बड़ी पाबंदी की जाती है और यहाँ की शादियाँ कराची की शादियों की तरह लेट नहीं शुरू होती बल्कि जल्दी शुरू होती है। 9:30 बजे जो है वो लाइट्स ऑफ कर देते थे हॉल की। और उसके बाद जो है वो कोशिश उनकी होती थी कि 9 बजे जो है वो मेहमान जाना शुरू हो ताकि फिर वो 9:30 बजे अपना हॉल बंद कर ले। मगर वो वही बात है ना कि हम भी पक्के ढीठ मेहमान थे जो 9:30 से पहले हिलते नहीं थे जब तक लाइट्स ऑफ नहीं हो जाती थी। तो यहाँ पे यही है कि शादियों का जो टाइम है वो तकरीबन ये है कि वो कोशिश करते हैं कि 6 बजे मेहमान आ जाएं और 9 बजे जो है वो फंक्शन फिनिश हो जाए। मगर वही बात कि हम 6 बजे तो बिल्कुल इतना टाइम पे कोई नहीं पहुँचता था, कोई 7 बजे, कोई 6:30 बजे। और मैक्सिमम जो प्रोग्राम है वो चलता था 9:30 तक। 9:30 पे लाइट्स ऑफ हो जाती थी और मेहमान बाहर। तो इस तरह की जो है वो सिलसिला है लाहौर में। ये चीज़ मुझे मगर अच्छी लगी। बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ कि 11 बजे हम अपने होटल में होते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि भाई अभी तो इतनी रात भी नहीं हुई और प्रोग्राम ख़त्म करके हम होटल में आ गए हैं। अच्छा, ये जा रहे हैं मेहंदी में और अब सब नीचे आ गए हैं। वही बात है कि सबको टाइम दिया गया था कि 5 बजे सब ने नीचे लॉबी में आना है। तो 5 तो नहीं, मेरा ख्याल है 6 बज रहे थे इस वक्त, सब तैयार थे। तो हम लोग भी तैयार होकर आ गए थे और अब निकलेंगे। अच्छा, फ़ंक्शन की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि टाइम भी बहुत कम होता था और फ़ंक्शन में क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं तो उसमें फिर वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है कि किसको लो और किसको नहीं लो, और बहुत सारे लोग आना नहीं पसंद करते। तो बेहतर यही समझा गया कि फिर हॉल में कोई वीडियो ना बनाई जाए। तो ये है, मगर बाकी जो भी वीडियोज़ हमने बनाई है थोड़ी बहुत वो आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, ये अब 2nd डे या 3rd डे का है, बल्कि ये लास्ट डे है। लाहौर में हमारा लास्ट डे था और ये ऊपर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारा कमरा था 11th फ्लोर पर और उधर से नीचे का कुछ व्यू इस तरह नज़र आता था। बड़ा अच्छा लगता था, ख़ास तौर पे रात में जब यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती थी
बहुत खूबसूरत लगता था। दिन में ऐसा ही ये फोगी सा रहता था, तो दिन में इतना कोई बहुत वाव नहीं लगता था, मगर ये कि रात में बड़ा प्यारा लगता था यहाँ से व्यू। और ये मैंने बताया कि लाहौर में हमारा लास्ट डे है, सेकंड डे जो है हम लोग कराची की वापसी करेंगे। तो यहाँ इस दिन हम लोग जा रहे थे एक डिनर पर, और डिनर पर जाने के बाद जो है फिर वो हम और भी कहीं जाएंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और यहाँ पर वही टाइम सबको दे दिया गया था, सब नीचे आ गए और यहाँ पर बैठे हुए थे, और जो लोग अभी ऊपर से नहीं उतरे थे तो जो है वो उनका इंतज़ार हो रहा था। और तकरीबन 6 या 7 रूम्स जो थे वो हम लोगों ने लिए थे। बच्चों का जो रूम है वो अलग था, सारी बच्चा पार्टी एक रूम में थी, और ये पूरी रात उधम मचाते रहते थे, और दिन में 12-1 बजे सो के उठते थे, और फिर सीधे अपना तैयारी में, कोई पार्लर जा रहा है, कोई बाल बनवाने जा रहा है, और फिर तैयारी होके, और कोशिश ये की जाती थी कि 6 बजे जो है वो हम लोग निकल जाएं फ़ंक्शन के लिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि फ़ंक्शन यहाँ पे जल्दी स्टार्ट होते हैं। तो बस यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं, और काफ़ी सब उदास थे कि अब ये लाहौर में आखिरी दिन है। लाहौर में हम लोग बिल्कुल नहीं घूम सके, सिर्फ हमने फंक्शंस ही अटेंड किए, और माशाल्लाह आपस में ही इतने लोग थे तो बहुत हल्ला गुल्ला किया और बहुत मज़ा आया। हमारा लाहौर का ट्रिप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। और जैसे सोच के गए थे कि थोड़ा वेदर थोड़ा होगा ऐसा, तो हाँ थोड़ा बहुत था, सर्दी भी थी, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सब यही कह रहे थे कि बेहतर है इस दफ़ा, इतनी फोग नहीं है, वरना सुना है कि 1-2 मीटर आगे का नज़र नहीं आता है जब रोड्स पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर सब गाड़ियों में बैठ रहे हैं और उसके बाद पहुँचेंगे डिनर पर। और यहाँ पर आ गए थे हम डिनर करने के लिए, और डिनर के बाद जो है वो हम जाएंगे एक और जगह, वो कव्वाली सुनने के लिए। तो वो व्लॉग मैं आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगी। ये वाला व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स दीजिएगा, और इंशाल्लाह अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूँगी, बल्कि नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।